करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त ना मिली। मतलब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे लेकिन जंग नहीं की। फिर यजीदी लश्कर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से इतना खौफज़दा क्यों था? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से इतनी दहशत, इतना डर क्यों? क्या करबला से पहले हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम किसी जंग में अपनी बहादुरी के जौहर दिखा चुके थे? तो इसका जवाब है हाँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक जंग में सिर्फ एक ही हमला करके ये बता दिया था कि हैदर का बेटा भी हैदर ही है। लेकिन वो जंग कौन सी थी? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग और पहला हमला, ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग, जंग सिफ़ीन, जिसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का पहला हमला ही ऐसा था जिसने शामी लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर को लर्जा दिया था। 37 हिजरी, जंग सिफ़ीन। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक तरफ शामी लश्कर को देखा और दूसरी तरफ अपने बहादुरों को देखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? बस इतना कहना था कि हज़रत जाफ़र बिन अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ओन बिन अली अलैहिस्सलाम सामने आए। हज़रत जाफ़र का आगे आना था। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाफ़र का माथा चूमा और फरमाया, मेरे बेटे जाफ़र, आप अली के फर्जंद हैं और ये 2.5 लाख का लश्कर, आप बताएं अगर मैं आपको इनके मुकाबले में भेजूं तो आपको 2.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए? हज़रत जाफ़र ने एक नज़र 2.5 लाख के लश्कर की तरफ की और फरमाया, बाबा अपना घोड़ा दें, अपनी तलवार दें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा, और आपको क्या चाहिए? हज़रत जाफ़र ने फरमाया, 1,500 का लश्कर दें, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1,500 का लश्कर भी दूंगा, घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा। 2.5 लाख कत्ल करने के लिए आपको वक्त कितना चाहिए? हज़रत जाफ़र ने फरमाया, बाबा फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, मगर बैन की नमाज पढ़ा कर आप मुसल्ला छोड़ेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदम ना चूमूं, तो मुझे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का लाल ना कहना। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के शानों का बोसा लिया और फरमाया, मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, मगर बहन को देर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बस ये कहना था कि हज़रत ओन बिन अली आगे आए। हज़रत ओन ने फरमाया, बाबा फिर मुझे भेज दें। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको क्या क्या चाहिए? हज़रत ओन ने फरमाया, भाई ने 1,500 मांगा, मुझे 1,500 नहीं चाहिए, मुझे 1,000 का लश्कर दें, घोड़ा अपना दे, तलवार भी अपनी दें। फजर आप पढ़ा चुके, ज़ोहरैन पढ़ा कर आप मेरे दादा की तस्बीह मुसल्ले पर रखेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदमों में ना आऊँ, तो मुझे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का लाल ना कहना। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे के दाढ़ी का बोसा लिया और फरमाया, आपकी भी जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ, मगर ज़ोहरैन को देर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बस ये जुमला कहना था कि हज़रत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आगे आए और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लाल अब्बास, आप बताएं आपको क्या क्या चाहिए? गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा भाई जाफ़र ने 1,500 मांगा, भाई ओन ने 1,000 मांगा, घोड़ा आपका मांगा, तलवार भी आपकी मांगी। मुझे आपकी कसम, ना मुझे 1,500 चाहिए, ना मुझे 1,000 चाहिए, ना घोड़ा आपका चाहिए, ना तलवार आपकी चाहिए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, फिर आपको क्या चाहिए? हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी इजाज़त चाहिए। आपने फरमाया, 2.5 लाख कत्ल करने के लिए आपको वक्त कितना चाहिए? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा आपकी कसम, मैं आपका बेटा हूँ, 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा, पहली सिफ को काटता हुआ, लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सिफ में चला जाऊंगा। आपके पहले मुनकिर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले मैं आखिरी का सर ना उड़ाऊं, तो मुझे अली अलैहिस्सलाम का लाल ना कहना। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे में अपना शबाब देखा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को खेमे में लेकर गए। थोड़ी ही देर बाद खेमे का पर्दा उठा
दुनिया की निगाहों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा अली देखा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का अमामा हजरत अब्बास के सर पर, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की चादर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की दोष पर। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार किया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए। इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले, सामने 2.5 लाख का लश्कर। उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 11 साल से 13 साल के बीच में थी और लश्कर की तादाद में मौरखीन का इख्तलाफात पाया जाता है। कुछ उलमा के मुताबिक 2.5 लाख का लश्कर था और कुछ उलमा के मुताबिक 1,20,000 का लश्कर। पहली बार आया था हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा मैदान में। यहाँ पर मैं आपको वाज़े कर दूं कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त नहीं मिली थी। सिर्फ पहला हमला करने के लिए हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को मैदान में भेजा था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 2.5 लाख लश्कर को मुखातिब करके फरमाते हैं, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। यहाँ 2.5 लाख का लश्कर एक दूसरे को देख रहा था और कहने लगे, कौन है ये 2.5 लाख को पुकार रहा है, कौन है ये, इसे डर नहीं लगता। आखिर लश्कर में से कुरैब नामी शख्स बाहर आया। वो चलता चलता पहचानता आ रहा है। सामने आकर पूछता है, कौन हो तुम? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। कुरैब ने अपना तारुफ करवाया। कहा कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं बच्चों को मेरा नाम लेकर डरा कर सुलाती हैं। 1000 से मैं तन्हा लड़ता हूँ। उसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि ये डर जाएगा, दहल जाएगा, मैदान छोड़कर भाग जाएगा। बाद में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना डर, ना खौफ, ना पसीना। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। जब मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूँ, तो कुरैब हक्का बक्का रह गया और कहता है, तुम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। कुरैब ने कहा, पहले आपको कभी नहीं देखा। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा ने कभी पहले भेजा ही नहीं। कुरैब ने कहा, पहली बार लड़ने आए हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, पहली बार लड़ने आया हूँ। पहले कभी नहीं लड़े? नहीं, पहले कभी नहीं लड़ा। कुरैब ने अगले ही लम्हे में सोचा, अगर ये पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा है, तो लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। अब कुरैब ने सोचा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता कदम पीछे हटाना शुरू किए। कुरैब कदम हटा रहा था, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। फिर कुरैब रुक गया, अपने लश्कर की तरफ देखा और सोचा, वापस जाऊंगा तो सब हंसेंगे कि कुरैब इतना ताकतवर एक बच्चे से डरकर वापस आ गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली, फिर रुक गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो अभी अभी कह रहे थे कि लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। तो आओ, आगे आओ, मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला तो कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम अभी छोटे हो। तुम अभी छोटे हो, ये कहना था कुरैब का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सिफीन की मिट्टी पर आए। कुरैब ने हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवारों से धराधर वार किए। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम उन वारों से बचकर कुरैब को गले से पकड़कर नीचे फेंका और कुरैब के सीने पर पांव रखकर फरमाया, यहाँ हमारे घर में कोई भी छोटा नहीं होता, सारे अली हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा, इधर कुरैब उठा
उधर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पीछे टीले की तरफ मुड़कर देखा। वहाँ टीले पर हजरत मालिक अश्तर खड़े हुए थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? फिर उस टीले पर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत का मिलना था। इधर कुरैब भी उठा। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजुओं में लिया और पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार मियान से निकाली और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म में दहशत तारी हो गई। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया। और तभी हजरत मालिक अश्तर ने सदा दी कि अब्बास बस। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामी लश्कर भाग